Internal tissues appear dry, brown and give honeycomb appearance. Means हम बोल सकते हैं उसे एक जाल नुमा संरचना दिखेगी आपको उसमें. Rotting may spread above and below on the stem down to the roots. The roots rotted and destroyed. Root क्या हो जाएगी? Rot हो जाएगी, गल जाएगी और destroy हो जाएगी. Ultimate the death of the plant. Infected plant are unable to withstand gust of wind and topple down. अगर अच्छी सी हवा या आंधी आई तो वो पौधा खड़ा नहीं रह सकता. क्या हो जाएगा? टॉपल डाउन, नीचे गिर जाएगा. एंड लास्ट क्या होगा? डाई, डेथ ऑफ द प्लांट. फ्रूट्स आर श्रिवल्ड. अगर फ्रूट्स आए तो वो कैसे होंगे? श्रिवल्ड, श्रिंक किए हुए फ्रूट आएंगे. एंड ड्रॉप, इमेच्योर ड्रॉप हो जाएंगे. In nursery, damping of seedling also caused. You have clear seen this picture, please. Collar rot भी कह सकते हैं. Also known as collar rot, root rot, foot rot. If remove bark, then we see clear honeycomb appearance. मतलब क्या होगा? जाल नुमा संरचना दिखेगी. इसे क्या बोलते हैं? डैम्पिंग ऑफ पपाया बोलते हैं. पीथियम एफेनिडर्मेटम एंड फाइटोप्थोरा पामीवोरा. Pythium and Phytophthora belong to Omycota group. Class Omycetes. Order Pythiales, Pythiaceae, Pythium और Pythium एफेनिडर्मेटम. सेम Phytophthora. माइसीलियम इज सिनोसिटिक होगा. सिनोसिटिक का मतलब अगर आपके एग्जाम में माइसीलियम सिनोसिटिक आ जाता है तो मतलब एसेप्टेट, नॉन सेप्टेट. माइसीलियम दो तरह के होते हैं, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट. इसमें कैसा होगा? नॉन सेप्टेट माइसेल होगा. जितनी भी ओमाइकोटा से बिलोंग करती है फंगस, चाहे वो पीथियम हो, फाइटोप्थोरा हो, स्क्लेरोस्पोरा हो, व्हाटएवर, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, एल्वियो कैंडिडा हो, all fungus mycelium is non-septate. Fungus produce sporangia, zoospore and oospore. Disease cycle. The fungus कहाँ survive करती है? Please. The fungus survive in soil through oospore in infected plant debris and also through mycelium. Disease cycle. Please be concentrated. It is a very important topic. जो मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर डिजीज साइकिल, किसी की भी डिजीज साइकिल हो, कोई सी भी डिजीज हो, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं. 4 पॉइंट. पैथोजन सर्वाइव कहाँ करता है? फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होता है? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब है कौन कौन सा एनवायरमेंट फेवरेबल है डिजीज में. रोल ऑफ एनवायरमेंटल. सर्वाइव कहाँ करेगा? oospore जो कि इसका सेक्सुअल स्पोर है. ओमाइकोटा के जितने भी पैथोजन है उसका सेक्सुअल स्पोर या जिसका स्पोर क्या होगा? oospore. मैंने तुम्हें पहले बताया एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर बनेंगे, बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर बनेंगे, ओमाइकोटा में oospore बनेंगे. ये क्या है इसके? परफेक्ट स्पोर या फिर सेक्सुअल स्पोर या फिर प्राइमरी इनोकुलम. इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में सॉइल के अंदर पड़े रहेंगे. देन एज ए सैप्रोफाइट. सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? सैप्रोफाइट मींस जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे सरवाइव करे, होल एंटायर लाइफ सरवाइव ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल. ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होंगे? बायोट्रॉप भी कहते हैं जिनको. ओनली सरवाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है. सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑलवेज, सॉरी प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होगा? क्योंकि इनका प्राइमरी इनोकुलम क्या होगा जो सॉइल में पड़ा है? oospore. अब पड़ा कब रहता है? जब फेवरेबल टाइम नहीं होता तो ये पड़ा रहता है, यानी इसका फेवरेबल टाइम नहीं है.
इसका होस्ट नहीं मिल पा रहा, इसे क्या नहीं मिल पा रहा, इसका मेन होस्ट नहीं मिल पा रहा और इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। मान लीजिए पीथियम पपीता का भी इनको मिल नहीं पा रहा कहीं भी, तो ये क्या करेंगे, डेब्रिज के अंदर सॉइल में पड़े रहेंगे। अब किस फॉर्म में, oospore में, ठीक है। oospore क्या करेगा, जैसे ही इसका टाइम आएगा जर्मिनेशन करेगा, oospore प्रोपेग्यूल्स बनाएगा। अब प्राइमरी इनोकुलम क्या हुआ, oospore, oospore जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, zoospore। दिस इज सेकेंडरी इनोकुलम। जो प्राइमरी इनोकुलम होगा वही प्राइमरी इंफेक्शन स्प्रेड करेगा। देन आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में क्या जर्मिनेशन होंगे, क्या होगा, जूस्पोर। जूस्पोर क्या है, एसेक्सुअल स्पोर। whatever pathogen belong to oomaicota, please be concentrate, whatever कोई भी पैथोजन हो oomaicota का, whatever may be, sexual spore is oospore, asexual spore is zoospore. Always primary infection caused by oospore and mycelium and secondary zoospore, ठीक है। सेकेंडरी जूस्पोर बाय इरिगेशन वाटर, ये क्या है, डिस्पर्जल एजेंट, इनके थ्रू डिस्पर्जल होगा इन्फेक्टेड टू हेल्दी प्लांट। जो हमारा पौधा मरा हुआ है, इन्फेक्टेड है, उसे हेल्दी प्लांट में पहुंचाएगा जूस्पोर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर आई ऑलरेडी डिस्क्राइब, रोल ऑफ एनवायरमेंट, हाई टेम्परेचर फेवरेबल होगा, ज्यादा रेन, एक्सेसिव रेन एंड वाटर लॉगिंग कंडीशन फेवर दिस डिजीज। अगर पपीते के पेड़ में अगर आप बहुत पानी दोगे, पानी ऑलमोस्ट भरा रहेगा वहां पे, डेफिनेटली डैम्पिंग ऑफ या फूड रोट ऑफ डिजीज डेफिनेटली अकरिंग। मैनेजमेंट, कल्चरल प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट हमेशा बिलोंग करेगा, हमेशा डिपेंड करेगा, डिजीज सीड बॉर्न है या फिर सॉइल बॉर्न डिजीज है। प्लीज मैनेजमेंट हमेशा डिपेंड करेगा आपकी डिजीज सीड बॉर्न है या सॉइल बॉर्न है। वैसे ही सिम्टम्स हमेशा डिजीज के नाम पे डिपेंड करेगा। क्या नाम है डिजीज का, फूट रॉट, कॉलर रॉट, आप कर सकते हो उसका सिम्टम्स, बड़ी बात नहीं है। आपने पढ़ा फूट रॉट है, कॉलर रॉट है, कहाँ होती है अपनी कॉलर, ये अपनी कॉलर है, ठीक है। पौधे की कॉलर कहाँ होगी, जस्ट अबाउ सॉइल ग्राउंड, जस्ट अबाउ द ग्राउंड, जस्ट अबाउ द सॉइल, नियर पार्ट ऑफ सॉइल, बिटवीन स्टेम एंड रूट, दिस इज अ कॉलर पार्ट ऑफ प्लांट। सो हमारा पैथोजन कौन सा है, सॉइल बॉर्न, क्योंकि वो कहाँ पड़ा था, डैब्रीज में, सॉइल के अंदर पड़ा था। क्या करेंगे, सॉइल बॉर्न है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एयर ड्रेनेज की व्यवस्था, वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगे। वेल एरेटेड एंड ड्रेन्ड सॉइल। फिर क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज या होल प्लांट। अगर हमारा पौधा इन्फेक्टेड हो चुका है तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे उसे। इरिगेट करेंगे किससे, ड्रिप इरिगेशन से, नॉट फ्लड इरिगेशन। डोंट रीप्लांट इन डिजीज अपियर पिट्स, जिस गड्ढे में या जिस गमले में आपने डिजीज लगाया है तो वहां दोबारा हम प्लांट रीप्लांट नहीं करेंगे। यूज अश्योर्ड प्लांट फ्रॉम ऑथेंटिक नर्सरी, प्लीज वहीं से सीड नर्सरी से पौधा लाए जो ऑथेंटिक हो। केमिकल कंट्रोल, ट्रीट द सीड विथ थायराम या कैप्टान 0.3 इन नर्सरी। अगर आप सीड ले रहे हैं पपीता का तो सबसे पहले क्या करें, 0.3% इन नर्सरी में सीड ट्रीटमेंट करेंगे, ड्रेंच करेंगे। अगर आपके डिजीज आ चुकी है तो क्या करेंगे, इन स्टैंडिंग क्रॉप में, स्टैंडिंग प्लांट में क्या करेंगे, ड्रेंच करेंगे। बॉडेक्स मिक्सचर का, कैप्टान का, कैलिक्सिन का 0.1% मीन्स 1 ml पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर। ड्रेंच द सॉइल विथ 2 से 3 लीटर ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25% प्लांट एट fortnightly. Biological control, please be concentrate. Whatever soil borne pathogen, please may apply biological control, like that apply trichoderma viridi at the rate 15 gram per plant. For this mixture, biological control agent, BCA मतलब biological control agent, in well decomposed FIM for 10 to 12 days and then incorporate in pits. सबसे पहले क्या करेंगे, FIM में हम इसको मिक्स करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए, एंड देन
गमलों में डाल देंगे। यूज रेजिस्टेंट और टॉलरेंट कल्टीवार वेन एवर अवेलेबल, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज ले। एक सेकेंड, मैं वापस गर्म कर लूँ। सो क्लियर फूड रॉट ऑफ पपाया। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, नेक्स्ट डिजीज और पढ़ते हैं हम। लीफ कर्ल ऑफ पपाया। लीफ कर्ल ऑफ पपाया leaf curl of papaya caused by Nicotiana virus 10 in papaya। क्या है ये? एक वायरल डिजीज है। लीफ कर्ल, वट एवर पोस्ट इन विच लीफ कर्ल, then definitely this disease belong to virus। किसी भी प्लांट में, किसी भी होस्ट में आपको अगर लीफ कर्ल लगा हुआ है तो वो कौन सी डिजीज है? वायरस डिजीज। लाइक दैट चिली लीफ कर्ल, टोमेटो लीफ कर्ल, पोटैटो लीफ कर्ल, पपाया लीफ कर्ल, टोबैको लीफ कर्ल, क्या है ये? वायरल डिजीज। बट एक्सेप्शन, पीच लीफ कर्ल, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट। पीच लीफ कर्ल डिजीज एक फंगल डिजीज है, जबकि ऑल लीफ कर्ल डिजीज बिलोंग टू वायरल डिजीज। मैं एक बताती हूँ तुम्हें मेरा एक्सपीरियंस। जब मैं यहाँ पढ़ती थी तब पीच लीफ कर्ल डिजीज हमारे एग्जाम में आया। हमें भी तुम्हारी तरह ध्यान था कि लीफ कर्ल किसके पीछे लगा हुआ है, क्या है? एक वायरल डिजीज है। कई बार क्या होता है कि होस्ट के नाम के पीछे हम केवल क्या पढ़ते हैं, कहीं डिजीज हमारी नहीं पड़ी हुई होती है या कहीं हमें याद भी नहीं होती है, कभी भूल जाते हैं। जब मैं थर्ड ईयर में थी, यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन यहीं से है, पीच लीफ कर्ल का नाम सुना। मैंने कहा ना कि कई बार आपको याद नहीं हो डिजीज तो आप केवल नाम पढ़ो डिजीज का, अपने आप सिम्टम्स लिख डालोगे, आप इतने परफेक्ट हो जाओगे। मैंने पढ़ा लीफ कर्ल और पीच, मैं स्टार्ट हो गई लिखना। वैसे पहली बार पढ़ रही थी उसको। विशाखा शर्मा, हाँ एक सेकेंड, हाँ विशाखा एक सेकेंड। हाँ विशाखा बोलो, एक सेकेंड, तुम अनम्यूट करो तुम्हारे उसको, या फिर तुम मैसेज करो मुझे, क्या कहना चाहती हो? एक सेकेंड विशाखा। अनम्यूट करो अपने उसको, विशाखा। एक मैम हाँ जी, गलती से सेंड हो गया, गलती से सेंड हो गया। अच्छा ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं, मुझे लगा कि तुम कुछ कहना चाहती हो। नहीं वो टच हो गया था गलती से। ओके ओके ओके। हाँ तो मेरे एग्जाम में क्या है, पीच लीफ कर्ल डिजीज, मैं स्टार्ट हो गई वायरल डिजीज की तरह। 3 पेज का मैंने पूरा पेपर करा, मतलब 3 पेज में, एक पेज में पूरा सिम्टम्स लिखा, मैनेजमेंट लिखा, जबकि आई वाज रॉन्ग। पीच लीफ कर्ल डिजीज नॉट ए वायरल डिजीज, इट इज ए फंगल डिजीज। टैफ्रेना डिफॉर्मिंस पैथोजन होता है इसका, एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करता है। तो मैं तुम्हें यही कह रही हूँ, लीफ कर्ल किसी में भी आए वो वायरल है, लेकिन पीच लीफ कर्ल डिजीज याद रखना, पीच लीफ कर्ल डिजीज। और ये डिजीज आपको कई बार पेपर में पूछी गई है, AO नेट, इवन नेट तक, क्योंकि मोस्टली कंफ्यूज होते हैं हम किससे, लीफ कर्ल है वायरल डिजीज होगी, बट नॉट। ओके, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दिस डिजीज वाज रिपोर्टेड इन तमिलनाडु इन 1939। सिम्टम्स क्या होंगे, कोई सी भी लीफ कर्ल डिजीज हो, क्रिंकलिंग हो जाएगा, कर्लिंग हो जाएगा, पौधा कप के जैसा बन जाएगा, मुड़ जाएगा, टूट जाएगा, डिस्टॉर्टेशन हो जाएगा लीफ का, साथ में वैन क्लियरिंग हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा लीफ लैमिना, उससे क्या होगा, छोटा हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर।
लीफ मार्जिन आर रोल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ क्या हो गया, वो रोल्ड हो गया है, अंदर की तरफ कप शेप का बन गया है, इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कप, जैसे कि इन्वर्टेड कप हो। कर्ल्ड लीव्स, कर्लिंग, लीव में क्या हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएगी, उसकी वेन्स क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। आप क्लियरली किसी पौधे को देख के पता लगा सकते हैं ये इन्फेक्टेड है ड्यू टू लीफ कर्ल वायरस। पीटियोल्स ट्विस्टेड हो जाएंगे, डिजीज प्लांट फेल हो जाएगा फ्लावर बियरिंग में एंड फ्रूट्स में, फ्रूट्स और फ्लोरिंग नहीं होगी उसमें। इन एडवांस स्टेज डिफोलिएशन टेक प्लेस एंड ग्रोथ इज अरेस्टेड, डिफोलिएशन हो जाएगा यानी उसकी पत्तियां गिर जाएगी। अब क्लियर सीन दिस पिक्चर, इन्वर्टेड कप bearing fruits like that, pathogen tobacco leaf curl virus nicotiana virus 10, it belong to Gemini viridae। जितने भी लीफ कर्ल वायरस होंगे वो जैमिनी वायरस से बिलोंग होंगे, जैमिनी वायरिडी उनकी फैमिली होगी, जीनस होगा जैमिनी वायरस एंड बिलोंग टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डबल एस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, और जैमिनी का मतलब क्या होता है, वायरस पार्टिकल आर ट्विन और पेयर्ड इन नेचर, दो वायरस का एक साथ होना। एंड जितने भी लीफ कर्ल डिजीज होंगे, जितने भी लीफ कर्ल डिजीज होंगे वो व्हाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होंगे। कौन होगा वेक्टर, व्हाइट फ्लाई। डिजीज साइकिल, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया टेबेसाई एंड ग्राफ्टिंग। वायरल डिजीज में हमेशा ध्यान रखना वेक्टर का बहुत रोल है, वेक्टर से ही फैलेगी ये डिजीज, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होते। सॉरी लाइट चली गई है। डिजीज स्प्रेड बाय फीडिंग ऑफ प्लांट वायरली फ्रेश व्हाइट फ्लाई, व्हाइट फ्लाई क्या करेगी, इन्फेक्टेड प्लांट के पास जाएगी, वहां से एक्वायर करेगी वायरस को और हेल्दी प्लांट पे ट्रांसमिट कर देगी। जितने भी लीफ कर्ल है, टोटल लीफ कर्ल डिजीज belong to vector belong to Babesia tabesae। Disease management, grow resistant varieties like T4, VBN first and MS2 215, rogging, destruction of disease plant, whatever may be viral disease, same disease management, vector control with monocrotophos at the rate 0.05% or diamethite 0.2% means 2 ml per liter, Metacistox 0.1%, seed treatment with thiamethoxam, imidacloprid 4 gram per kg of seed, foliar spray with imidacloprid, acetamiprid 0.5 ml per liter of water. Please be concentrate. हमने क्यों यूज लिया इंसेक्टिसाइड वायरल डिजीज में, क्योंकि वायरस किससे फैलता है, वेक्टर से। वेक्टर क्या है, एक इंसेक्ट, उसको मारने के लिए क्या करोगे, वायरस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ओनली मैनेज, वी कैन ओनली मैनेज नॉट कंट्रोल। और वो भी कैसे, ओनली इंसेक्ट वेक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड से। सो ऑल वायरल डिजीज मैनेजमेंट सेम, imidacloprid, acetamiprid, diamethite, methyl dametone 0.1%, 1 ml per liter। 1 सेकेंड, लाइट चली गई। नेक्स्ट टाइम एक बार हम वापस रिवीजन करेंगे। शॉर्टली रिवाइज disease of we study about two disease of papaya, foot rot and leaf curl of papaya, in which foot rot, collar rot, stem rot, root rot, in which honeycomb appearance, काफी time exam, many time asking in exam, asked in exam, honeycomb appearance in which disease, so please कौन सी disease में होगा, foot rot of papaya,
फूट रोट, रूट रोट मीन्स जो ये पार्ट होगा इससे क्या हो जाएगा, रोटिंग हो जाएगा. दिस पार्ट इज रोटिंग caused by Pythium aphanidermatum, Phytophthora palmivora, ओमाइकोटा से बिलोंग होगा, माइसीलियम एसेप्टेट होगा, जूस्पोर होंगे, ऊस्पोर होंगे. प्राइमरी इन्फेक्शन होगा वो ऊस्पोर से होगा, सेकंड इन्फेक्शन होगा वो जूस्पोर से होगा. सर्वाइव करेंगे ऊस्पोर के रूप में. कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होगी, अवॉइड ड्रेनेज करेंगे, वाटर ड्रेनेज करेंगे. फॉल प्लांट जो डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे. ऑथेंटिक नर्सरी से यूज लेंगे. बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे, ट्राइकोडर्मा विरिडी यूज करेंगे. एंड देन केमिकल कंट्रोल यूज करेंगे. देन लीफ कर्ल ऑफ पपाया इन्वर्टेड कप हो जाएगा, और क्या जाएगा, क्रिंकलिंग हो जाएगी, ट्विस्टेड हो जाएगा, कर्लिंग हो जाएगी. एंड फ्रूट और फ्रूट बियरिंग नहीं होंगे. निकोटियाना वायरस 10 इसका पैथोजन होगा. मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इमिडाक्लोरपिड यूज लेंगे, डाइमेथोएट, मेथाइल डाइमेटॉन, व्हाटएवर फंजीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड यूज फॉर कंट्रोल ऑफ व्हाइट फ्लाई. देन अब है अपना क्वेश्चन पूछने का. विशाखा अनम्यूट करो. विशाखा प्लीज अनम्यूट योर माइक. 1 सेकेंड. हाँ विशाखा, Yes, ma'am. कौन कौन सी डिजीज पढ़ी हमने? लीफ कर्ल और एक कॉलर रॉट, फूट रॉट और स्टेम रॉट, एक ही है ये सारी. अच्छा ये बताओ इसका पैथोजन कौन सा है? फाइटोफ्थोरा पाल्मिवोरा. और एक मतलब तुम पढ़ नहीं रही थी, मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ. तुम लोग कर क्या रहे हो मुझे ये बताओ. पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. नहीं मैम, मैं पढ़ रही थी बट याद नहीं है मेरे को. चलो लीफ कर्ल वायरस का पैथोजन बताओ. निकोटियाना वायरस 10. अच्छा ठीक है. चलो अब बताओ आरती मीणा, प्लीज अनम्यूट करो तुम्हारा. विशाखा तुम म्यूट कर लो तुम्हारा वो. आरती मीणा. यस मैम. हाँ आरती, मुझे ये बताओ वेक्टर कौन है लीफ कर्ल वायरस का? आरती. यस मैम. व्हाट इज द वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरस ऑफ पपाया? फोन कहीं और था. निकोटियाना वायरस 10. मैं वेक्टर पूछ रही हूँ, नॉट ए कॉजल ऑर्गेनिज्म. क्या था वेक्टर? नहीं पता. नहीं, क्यों तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो मुझे ये बताओ. नहीं पढ़ना है तो बात खत्म. क्यों एक अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन कर रखी है ओनली? टीचर पागल है जो मतलब तुम्हारे लिए इतना भौंक रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है. यहाँ लाइट गई हुई उस कंडीशन में भी हम तुमको पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं. मैं फील्ड से भाग कर आई हूँ कि तुम्हारी क्लास है. मेरा ट्रायल छोड़ के आई हूँ. या तो हम बेवकूफ हैं. और ये मत सोचो इस बार एग्जाम नहीं होंगे. इस बार एग्जाम होंगे तब तुम देखना तुम्हारा रिजल्ट क्या आता है. चलो अनम्यूट करो अपने इसको. आंचल, आंचल अनम्यूट करो. यस मैम. हाँ चल, कौन कौन सी डिजीज पढ़ी अपन ने? लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया एंड फूट रोट डिजीज ऑफ पपाया. अच्छा क्या है इसके कॉजल फैक्टर? मैम वो फूट रोट डिजीज का तो पाइथियम एफेनिडर्मेटम है, और लीफ कर्ल डिजीज का टबेको लीफ कर्ल वायरस और निकोटियाना 10 वायरस है. वेरी गुड. अच्छा ये बताओ वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल? तो व्हाइट फ्लाई. वेरी गुड. कोई सी भी लीफ कर्ल डिजीज हो, व्हाटएवर मे बी होस्ट, whatever may be host in which leaf curl disease, like that tomato, like that potato, chili, in which vector always white fly, but exception peach leaf curl disease. Peach Leaf curl disease क्या है? It is a fungal disease caused by Tetrana deformans. अच्छा अनिल अनम्यूट करो. आंचल तुम म्यूट कर लो तुम्हारे इसको. अनिल नैनोमा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? सुन रहे हो Yes, मुझे? ma'am. अच्छा हाँ मैम. ये बताओ कौन कौन सी डिजीज पढ़ी है अपन ने? फूड रोट ऑफ पपाया और लीफ कर्ल ऑफ पपाया. वेरी गुड. अब म्यूट कर लो.
अच्छा, गीता गवरिया अनम्यूट करो। गीता, गीता गवरिया, गीता आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। अच्छा गीता, ये बताओ Yes, ma'am. क्या मैनेजमेंट करेंगे लीफ कर्ल डिजीज का? सर, मैम जो वेक्टर होगा उससे किल करेंगे सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लीफ कर्ल डिजीज में मैम ये और हाँ, इमिडाक्लोपिड, इमाइडाक्लोरोपाइड का स्प्रे करेंगे, मेटाजॉक्स। चलो अब तुम अनम्यूट कर लो, ओ सॉरी म्यूट कर लो तुम्हारे इसको। अच्छा अब बताओ ईशा, ईशा अनम्यूट करो अपने इसको। ईशा पारिक। Yes, ma'am. अच्छा, कैन यू लिसन प्रॉपर? Yes, ma'am. अच्छा ईशा बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? Ma'am, collar rot of papaya and leaf curl of papaya. अच्छा, क्या पैथोजन थे इनके? मैम कॉलर रॉट का पाइथियम एफेनिडर्मेटम और एक और कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्थोरा पामीवोरा वेरी और गुड। लीफ कर्ल निकोटियाना वायरस 10 से होता है, ओके ओके। ट्रांसमिटेड बाय। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल्चरल प्रैक्टिसेस में मेनली हम क्या कर सकते हैं पीथीएम मतलब कि डैम्पिंग ऑफ या कॉलर रॉट में? मैम वो सॉइल से ट्रांसमिट होता है तो हमें सॉइल को वेल एरेटेड और ड्रेन्ड रखना चाहिए। वेरी गुड, इरिगेशन ड्रिप मेथड या वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूट कर लो, म्यूट। जसप्रीत, जसप्रीत कौर। यस मैम। हाँ जसप्रीत, ये बताओ हनी कॉम्ब अपीरियंस किसमें होता है? मैम वो फुट रोट डिजीज में होता है पपाया के। वेरी गुड, चलो म्यूट कर लो। ओके मैम। दीपिका, दीपिका। यस मैम। हाँ दीपिका, ये बताओ फ्रूट रॉट ऑफ पपाया का टिपिकल कैरेक्टर क्या है? मैम इसमें हनीकॉम लेटिस अपीयरेंस होती है, जब उसकी बार को रिमूव करते हैं ना तो वो हनीकॉम लेटिस अपीयरेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो अब तुम अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लो। भूर सिंह मीणा अनम्यूट करो। भूर सिंह मीणा। यस मैम। हाँ ये बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? लीफ कर्ल ऑफ पपाया, कॉलर रॉट ऑफ पपाया मैम। अच्छा वेरी गुड। अच्छा ये बताओ क्या कौन सा वेक्टर होता है लीफ कर्ल में? व्हाइट फ्लाई वेक्टर होता है मैम। अच्छा क्या नाम है इसका बॉटनी को, मतलब उसका नाम अगर हम पूछे तो क्या नाम होता है साइंटिफिक नेम? मैम चलो कोई नहीं। अच्छा क्या करेंगे मैनेजमेंट के लिए? आवाज नहीं आ रही मैडम। हेलो मैडम। हेलो। कहाँ गए भूर सिंह मीणा? चलो कविता मीणा अनम्यूट करो। और कविता मीणा, कविता। यस हाँ Yes, कविता, ma'am. क्या करेंगे हम बताओ मुझे कंट्रोल के लिए? मैम किसका कंट्रोल? लीफ कर्ल कंट्रोल, लीफ कर्ल वायरस। लीफ कर्ल ऑफ वायरस। कल्चर पपाया लीफ कर्ल मैम वायरस इंसेक्टिसाइड क्या कंट्रोल करेंगे? रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो करेंगे मैम, अच्छा और वेक्टर कंट्रोल करेंगे मैम कैसे? विद मोनोक्रोटोफॉस @ 0.05%। उसके अलावा? और डाइमिथोएट का यूज करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो म्यूट कर लो तुम्हारे इसको। व्रतिका, व्रतिका अनम्यूट करो। Yes, ma'am. हाँ व्रतिका, क्या पढ़ा हमने? Ma'am, foot rot of papaya, which is also known as collar rot, stem rot or root rot, and leaf curl of papaya. अच्छा तो ये बताओ लीफ कर्ल में क्या सिम्टम्स होंगे? मैम लीफ कर्ल में मेनली जो लीफ होता है लीफ मार्जिन रोल्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड,
and wean clearing and reduction of leaf Very good. lamina is also चलो म्यूट कर लो. हाँ ऋषभ, अनम्यूट करो ऋषभ. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. हाँ ऋषभ बताओ क्या पढ़ा हमने. मैम फूड रॉट ऑफ पपाया एंड Hello? सेकंड वन. लीफ कर्ल मैम, लीफ कर्ल. अच्छा लीफ कर्ल. अरे ये बताओ फ्रूट रोट और पपाया में क्या सिम्टम्स होंगे. मैम हनीकॉम अपीयरेंस होगा उसमें. अच्छा क्या होता है हनीकॉम. मधुमक्खी के छत्ते जैसा अपीयरेंस अच्छा. होगा. तो कब दिखेगा वो मधुमक्खी जैसा. बताओ बताओ. जब हम उसकी बार्क को रिमूव करेंगे. इफ वी रिमूव बार्क ऑफ रोटेड स्टेम. ठीक है, वेरी गुड. चलो ये बताओ क्या मैनेजमेंट करेंगे अपन. मैम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो ये सॉइल बॉर्न डिजीज है, तो उसके लिए हमें जो सॉइल है उसको वेल एरेटेड और ड्रेन रखना पड़ेगा और ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे. वेरी एंड देन गुड. उसके बाद अगर केमिकल कंट्रोल के अंदर जाए तो हम थायरम अप्लाई करेंगे ठीक है 0.3%. ऋषभ म्यूट करो. वेरी गुड वेरी गुड. साही कुमावत अनम्यूट करो. साही कुमावत. साही कुमावत. यस मैम. ओके. ये बताओ क्या मैनेजमेंट करेंगे हम लीफ कर्ल ऑफ वायरल पपाया के लिए. मैम इमिडाक्लोप्रिड एंड डाइमिथोएड का यूज करेंगे. अच्छा अपन ने ये क्या है ये इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है या फिर निमेटीसाइड है या विडीसाइड है, क्या है ये. मैम फंजीसाइड है. अच्छा फंजीसाइड है ये. तो फंजीसाइड क्यों यूज ले रहे हैं हम, क्योंकि हम तो वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं. वायरस तो अलग है, फंगस अलग है, तो फंजीसाइड क्यों यूज ले रहे हैं हम. सॉरी. क्या है बताओ, ये सोच समझ के बताओ क्या है भाई. हम तो इसमें तो फंजाई का कोई रोल ही नहीं है, तो फिर क्यों फंजीसाइड यूज लिया. इमिडाक्लोप्रिड डाइमिथोएड क्या है, इंसेक्टिसाइड, नॉट ए फंजीसाइड. ठीक है. यस मैम. अच्छा चलो म्यूट करो. उषा प्लीज अनम्यूट योर माइक. यस मैम. हाँ उषा ये बताओ इंसेक्टिसाइड क्यों यूज लिया हमने. मैम क्योंकि इसका वेक्टर जो है वो व्हाइट फ्लाई है, बेमेसिया टेरेसाई, वेरी गुड. तो वो इंसेक्ट है. ओके 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 म्यूट करो. योगिता मीना. योगिता मीना प्लीज अनम्यूट. काफी बच्चे तो लेफ्ट कर चुके हैं, लेकिन जो लास्ट में रहेंगे उनकी ही अटेंडेंस मानूंगी मैं, ये ध्यान रखना. जो बच्चे लेफ्ट कर चुके हैं उन्हें इन्फॉर्म कर देना. ओनली मैं उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस मानूंगी जो लास्ट तक होंगे. ओके गॉट इट. योगिता मीना कहाँ गई, अभी तो योगिता मीना थी. योगिता मीना लेफ्ट कर चुकी. चलो किरण जितरवाल. वन सेकेंड. आई थिंक किरण है ही नहीं इसमें. कोमल कंचन. मनीषा कुमावत. मनीषा कुमावत अनम्यूट. यस मैम. हाँ मनीषा क्या क्या पढ़ा हमने. मैम फूड रॉट ऑफ पपाया एंड लीफ कर्ल ऑफ पपाया. वेरी गुड. अच्छा फूड रॉट ऑफ पपाया के क्या सिम्टम्स है. मैम इसमें हनीकॉम अपीयरेंस होता है. अच्छा और लीफ कर्ल में. और लीफ कर्ल में क्या होते हैं लीफ कर्ल में. मैम इसमें लीफ मार्जिन्स आर रोटेट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. ओके वेरी गुड. चलो अब हम क्लास एंड करते हैं. बहुत अच्छा सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा.
वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम जो पपाया की लैफ डिजीज बची हुई है उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो